हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो मेन रोल है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल का। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था पी प्लांट्स पे और इन्होंने 3 रूल भी दिए थे जिसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। सेकेंड लॉ है इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा सबसे ज़्यादा जिसका रोल सबसे ज़्यादा रहा है जेनेटिक्स में वो है मॉर्गन, जिनको हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। और एक विलियम बैटसन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट हैं, इनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है और इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे कोई भी जीन ट्रांसफ़र होता है और वेरिएशन लाता है। अब दूसरा जो टॉपिक आता है वो है हेरिडिटी का। तो हेरिडिटी क्या होती है? जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक ट्रेट का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन के थ्रू, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। अब इसमें तीसरा टॉपिक आता है वेरिएशन। तो वेरिएशन बेसिकली द डिफरेंसेस इन अ ट्रेट अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन। वेरिएशन arise due to the genetic recombination, mutation and environmental factor। जैसे म्यूटेशन होगा तो फिर कोई भी जीन दूसरे तरीके से एक्सप्रेस होगा। अब चौथा टॉपिक आता है इसमें फैक्टर। तो जो फैक्टर टर्म है उसको मेंडल ने यूज़ करा था, जिसको अब हम जीन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने मेंडल ने बताया था कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसको आज के समय में हम जीन के नाम से जानते हैं। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोकस कहते हैं। तो लोकस होता है क्रोमोसोम के ऊपर जहाँ जीन एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जुड़ता है, उसको हम लोकस कहते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब एक टर्म और भी आता है जिसको हम होमोजाइगस कहते हैं। तो बेसिकली होमोजाइगस होता है सेम टाइप ऑफ जीन, या इसको हम कह सकते हैं जीन जिसके 2 आइडेंटिकल एलील हो एट अ सेम लोकस, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। और इसमें एक और टॉपिक आता है जिसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो हेट्रोजाइगस होता है जीन जिसके 2 डिफरेंट एलील हो सेम लोकस पे, उसको हम हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ अगर सेम जीन पे आइडेंटिकल एलील है तो उसको होमोजाइगस कहेंगे। अगर सेम जीन पे डिफरेंट एलील है एट सेम लोकस, उसको हम हेट्रोजाइगस कहेंगे। अब एक टर्म आता है फिनोटाइप। क्या होता है? तो फिनोटाइप जैसा कि हम ऐसे सिंपली समझ सकते हैं कि जो बाहर से हमें दिखता है कि
प्लांट कैसा है, लंबा है, प्लांट का कलर कैसा है, प्लांट का फूल कैसा है, या आई कलर कैसा है, ब्लड टाइप कैसा है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द ऑब्जर्वेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं जीनोटाइप पे। तो जीनोटाइप होता है बेसिकली सेट ऑफ एलील्स एक इंडिविजुअल ट्रेट के अंदर या पर्टिकुलर ट्रेट के लिए। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, दिस इज जीनोटाइप। दिस इज नॉट अ फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। अब एक टर्म आता है हाइब्रिड। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्रॉसिंग करता है डिफरेंट ट्रेट वाले पेरेंट से। फॉर एग्जांपल क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट एंड शॉर्ट पी प्लांट, जो रिजल्ट में ऑफस्प्रिंग उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अब एक टर्म और बहुत ज़्यादा आता है जिसको हम